जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 20वां गुण गतव्यथ के दूसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। व्यथा को तो भगवान के बनाए हुए महापुरुष और स्वयं भगवान भी स्वीकारते हैं। जगत में एक भी ऐसा व्यथा नहीं है जो भगवान को न हुई हो। भगवान श्री कृष्ण भगवान सामान्य लोगों की तरह मानता भी किए हैं। वेद व्यास इस बात का उल्लेख करते हैं। भगवान ने व्यथा को क्यों अंगीकार की? दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए कि अमुक प्रसंग परिस्थिति में कैसे रहना और कैसे व्यवहार करना चाहिए। भगवान के बनाए हुए महापुरुष की तरह लोगों को सिखाने के लिए व्यथा स्वीकार करते हैं। उन्हें कुछ बात की सीखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोगों के बीच उन्हें काम करना पड़ता है और उसके बीच वो उच्च बनकर काम नहीं कर सकते। इसलिए यह दिखाने के लिए कि मैं भी तुम्हारे समान दुखी और व्यथित हूँ, वह व्यथा को स्वीकार करते हैं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य कहते हैं, मत सम पातकी नास्ति पाप घनी त्वत् सम नहीं। तो शंकराचार्य पापी होंगे, यह बात तर्क के परे है। लेकिन यदि कोई कहता है कि हम पापी हैं, तो शंकराचार्य कहते हैं कि भाई तू ही क्या, मैं भी पापी हूँ। तो शंकराचार्य ने क्यों पाप की व्यथा स्वीकारी? क्योंकि शंकराचार्य सामान्य लोगों की तरह रहना चाहते थे। इसलिए वे सर्व सामान्य लोग उनके कहना को मानने के लिए तैयार होते। लोगों को यदि महापुरुष अपने से भिन्न लगे तो उसके पास बैठे ही क्यों? उसे तो लगेगा कि महान पुरुष के सामने हमारे जैसे सामान्य लोग कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए महापुरुष हमारे जैसे लोगों की तरह व्यवहार करके व्यथा स्वीकारते हैं। यदि कोई व्यक्ति याज्ञवल्क्य के पास बातचीत करने जाए और कुछ समय के पश्चात बोले कि बहुत देर हो गई, मेरी घरवाली नाराज होगी, अब मैं चलता हूँ, तो याज्ञवल्क्य कहेंगे, सच बात है, तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ, मेरी भी घरवाली नाराज होगी। शंकराचार्य के घर वाली नाराज होगी और इस बात के लिए याज्ञवल्क्य चिंतित व्यथित होंगे। यह बात समझ में नहीं आती। लेकिन ऐसे लोग सामान्य लोग जैसा व्यवहार करने का नाटक करते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति अपने जैसा नहीं लगे तो कोई उसके पास बैठे भी नहीं। इसलिए याज्ञवल्क्य गत व्यथा होते हुए भी व्यथा को अपनाते हैं। दो व्यक्ति सामान्य होते हैं, सामने समानता होती है, तभी उसमें मित्रता होती है। कोई आदमी रोता है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो सामने वाला को भी रोना पड़ता है कि हाँ भाई, बहुत ही महंगाई बढ़ गई है। यदि वो उसके विपरीत कहे तो वह तुरंत कहेगा कि तुझे क्या पड़ी है, तुझे मेरी मुसीबतों का क्या पता, तू तो बड़ा आदमी है आदि। इसलिए उसके जैसा बने बिना भाईचारा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भगवान हमें मार्गदर्शन देने के लिए और महापुरुष हमारे साथ मिल जाने के लिए व्यथा को स्वीकारते हैं। व्यथा और थकान से मनुष्य का चेहरा बदल जाता है। बूढ़ा होने पर चेहरा बदल जाए तो यह दूसरी बात है, लेकिन मानसिक और बौद्धिक व्यथा से चेहरा बदले तो वह दूसरी बात है। उम्र होने पर मुख पर झुर्रियाँ आ जाती है और दांत टूटने पर गाल पिचक जाते हैं। लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि दी है तो हम कृत्रिम दांत लगा लेते हैं। यह शारीरिक व्यथा है और कालक्रम में शरीर तो बदलता ही है, लेकिन मनुष्य को मानसिक और बौद्धिक रूप से व्यथित नहीं होना चाहिए।
चाहे सिर पर कितना भी संकट क्यों न गिरे। भक्त कहता है कि भगवान, मैंने जन्म जन्मांतर से दुख को सहा है और अब मुझे दुख सहने की आदत हो गई है। आप बड़े से बड़े दुख दो तो मैं सह लूँगी, लेकिन तू अपने शरण में आए हुए अपने लोगों को सहायता नहीं करेगा तो क्या तुझे यह शोभा देगा। ऐसे कहने वाले भक्त भगवान को प्रिय लगते हैं। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।